हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल ये जुडिशियल एग्ज़ाम के साथ साथ एपीओ और इसके साथ साथ हायर जुडिशियल एग्ज़ामिनेशन के लिए एकमात्र चैनल है जिसमें हायर की क्लासेस ली जाती हैं और इसके साथ साथ हायर जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। इसलिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन है कि राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें कितनी वैकेंसी है, इसका सिलेबस प्री का क्या है, कितने क्वेश्चंस प्री में आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कितने मार्क्स हैं, ये सभी चीज़ों का डिटेल्स इस लेक्चर में है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि वैकेंसी नोटिफाई हो गई है, वैकेंसी आने वाली है और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें पहले कितनी वैकेंसी है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसका नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में आ गया है, लेकिन इसकी जो वैकेंसी है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 88 वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है? 88 वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के लिए जो एडवोकेट से होनी है वो 88 वैकेंसी है। उसके बाद इसमें दिया प्रमोशन बाई लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जो लोग जज हैं उनको भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है हायर का, तो उनके लिए 4 वैकेंसी 4 सीट्स हैं। उसके बाद रेगुलर प्रमोशन से जो भर्ती होनी है वह 44 सीटें, टोटल 136 सीटें हैं। इसमें 13 वैकेंसी जो है वो कैसी है, वो फ्यूचर वैकेंसी के रूप में रखा गया कि फ्यूचर इतनी वैकेंसी वैकेंट होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। टोटल 148 है, लेकिन आपके लिए 88 वैकेंसी है जो कि राजस्थान जैसे स्टेट में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो अब इसके साथ साथ राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस का प्री का क्या सिलेबस होगा वो इस लेक्चर में दिया गया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट को दे दिया है, लिख दिया है जो प्री के सिलेबस में है और इसके साथ ही साथ इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स उसमें अलॉट किए गए, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो सबसे पहले देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन तीनों से मिला करके। और ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ये 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है, प्री में। दूसरा टॉपिक है सीपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 25 क्वेश्चंस और ये कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स है। तीसरे में जो सबसे बड़ा है आपका तीसरे पॉइंट का है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। और ये इसमें अकेले ही 10 क्वेश्चन अकेले ही पूछे जा रहे हैं, यानी 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये 10 नंबर का 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हिंदू लॉ के बारे में देखिए क्या है। हिंदू लॉ में केवल 3 एक्ट्स पूछे जाएंगे। कौन कौन? पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। इन तीनों एक्ट से मिलाकर के टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे राजस्थान के प्री एग्जाम में और ये 7 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे माइनर एक्ट्स और राजस्थान के लोकल एक्ट्स और जीके के भी क्वेश्चन आए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, इन दोनों से मिला के यानी एसआरए से 5 क्वेश्चन, एनडीपीएस से 4 क्वेश्चन, यानी 5 और 4 9 क्वेश्चंस इन दोनों एक्ट से मिला के पूछे जाएंगे और ये 9 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद द लिमिटेशन एक्ट, द एनआई एक्ट। एनआई एक्ट का केवल चैप्टर 17 पढ़ना, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट में चैप्टर 17 किसके बारे में है? डिसऑनर ऑफ द चेक के बारे में है, ये पढ़ना है। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर के होंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें द SC/ST एक्ट, उसके बाद द MB एक्ट, इन दोनों को मिलाकर के टोटल 7 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन SC/ST एक्ट से और 4 क्वेश्चन MB एक्ट से पूछा जाएगा। और MB एक्ट में केवल 3 चैप्टर पढ़ने, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन? चैप्टर 10,
चैप्टर 11, चैप्टर 12, इन तीनों को मिला करके टोटल 7 क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा और ये 7 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब उसके बाद राजस्थान का लोकल लॉज वहाँ पे आता है। क्या क्या देखिए, पहला है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का है ये, और इस एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आइए देखिए, फिर आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये 2001 का, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछ जाएगा और ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है, ये है आपका द राजस्थान कोर्ट फी एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, दूसरा है द रजिस्ट्रेशन एक्ट और राजस्थान स्टाम्प एक्ट। इन तीनों एक्ट से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हर 3 एक्ट है और हर एक्ट से 2-2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। और 6 क्वेश्चन का मतलब 6 मार्क्स, यानी कि 6 नंबर। ठीक है। ये आप सावधानी पर नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर जीके का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी कि प्री के एग्जाम में जीके का भी रखा गया। क्या रखा गया देखिए, जनरल नॉलेज कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, यानी बहुत बड़ा रोल जीके का भी हो गया है। यहाँ से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। फिर लीगल मैगजीन में जो मैगजीन सूक्तियाँ होती हैं उनका मीनिंग पूछता है, इस मैगजीन की क्या मीनिंग है, तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है। फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्रिमिनल ट्रायल में बहुत बड़ा रोल होता है, तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि जो नवीनतम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको भी जानना है, तो लैंडमार्क जजमेंट में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में प्री में, और ये कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो लास्ट इसमें दिया गया वो है लैंग्वेज भी पूछा जाएगा, लैंग्वेज यानी भाषा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा से किस लैंग्वेज से, हिंदी के और इंग्लिश दोनों के रहेंगे, यानी 10 क्वेश्चंस, 5 हिंदी के 5 इंग्लिश के, और दोनों मिला के 10 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज से पूछे जाएंगे और ये 10 मार्क्स से होंगे। ठीक है। इसका मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। प्री के एग्जाम में 150 प्रश्न का एक पेपर होगा, उसमें इतने सब्जेक्ट आएंगे और उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और एनालिसिस करना मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपका यहाँ पे मेजर एक्ट है, यहाँ तो आप 4 तक मेजर एक्ट है। उसके बाद 5 से लेकर के 16 तक जो दिया गया है, इसमें माइनर एक्ट और जीके प्लस लीगल मैगजीन्स और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और लैंडमार्क केस के बारे में क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पे कि ये मेजर, माइनर और लोकल एक्ट का, तो यहाँ पे देखिए 32 क्वेश्चन, यानी 32 को आप इधर रख लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 32 प्लस 6 क्वेश्चन, यानी कि आपका 38 क्वेश्चन आपका राजस्थान के लोकल लॉ से, राजस्थान के जो वहाँ के लिए माइनर एक्ट बनाया गया उसके लिए 38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए, फिर जीके और अदर पार्ट से देखा जाए तो 45 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप इसमें जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, 38 में अगर आप 45 जोड़ेंगे, देखेंगे तो कितना जा रहा है देखिए, और ये करीब 83 क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में माइनर, लोकल, इंग्लिश पेपर, हिंदी और लीगल मैगजीन से पूछा जाए। तो इन दोनों की, इसकी और इसकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर का जो पेपर टोटल आ रहा है, आप देखेंगे काउंट करेंगे अगर यहाँ पे, तो कितना आ गया, 25, 50, 60 और 67 क्वेश्चंस, यानी कि इसकी तुलना में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना है और इस पर करना है।
क्योंकि मेजर तो आप पढ़ते रहते हैं। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है, ये इसका बेसिक पॉइंट ये है कि वैकेंसी आपकी बस नोटिफाई हो गई है, अब गजट में आ जाएगी। और इसका ये सिलेबस है प्री की तैयारी अच्छे से करिए। और अगले लेक्चर में हम राजस्थान हायर जुडिशल सर्विस का मेंस का भी सिलेबस बताएंगे और कैसे क्या पढ़ना है। इसके साथ ही साथ इसके लिए हम राजस्थान हायर जुडिशल सर्विस के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नंबर तो आपको पता होगा, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ दिया है 7290887421। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इससे आपको इसके बारे में सारा नॉलेज मिल जाएगा, कब क्लासेस चलेंगी, कब आपको लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें हायर जुडिशियल सर्विस का नए वीडियोज़ अपडेट होते रहें और नॉलेज होते रहे। थैंक यू।